शाहपुर थाना क्षेत्र के घोसीपुरवा में हुई माँ बेटी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक रेलकर्मी के बेटे रितेश रंजन उर्फ रजत को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि रितेश रंजन उर्फ रजत शांति देवी और उनकी बेटी विमला का काफ़ी करीबी था। वह अक्सर उनके घर आया जाया करता था। माँ बेटी उसे स्नेह करती थी, उसकी हर छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करती थी। उनके बीच लगाव का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भी शांति देवी और उनकी बेटी विमला कुछ भी बेहतर पकवान घर बनाती थी तो रजत को बुलाकर खिलाती ज़रूर थी। रजत जब भी कुछ फरमाइश करता था, माँ बेटी उसकी फरमाइश को पूरी कर देती थी। रजत का शांति देवी और विमला देवी के घर किस तरह से घुसपैठ थी इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह जब चाहता था उस घर में बेरोक टोक चला जाता था, घूमता था, रहता था, खाता पीता था और फिर लौट आता था। उसे न कोई रोकने वाला था न कोई टोकने वाला था। इससे भी बड़ी बात यह है कि शराब पीने का आदती रजत विमला देवी के घर बैठकर शराब भी पी लेता था। माँ बेटी उसे इस बात के लिए मना नहीं करती थी। रजत के मन में बात बैठ गई कि माँ बेटी के पास जो पैसे हैं उसे वो हड़प सकता है। इसके लिए उसने योजना बनाई। शांति देवी के घर पहुंचा, विमला के साथ बैठकर उसने खाना खाया। वह शराब पीने लगा। नशे में उसने विमला के पास से रुपए, उसकी ब्रेसलेट और अन्य सामान छीनना शुरू कर दिया। विमला को उसकी हरकतों पर संदेह हुआ। उसने विरोध जताना चाहा तो उस रजत ने हथौड़े से उसके सिर पर प्रहार कर दिया। विमला की मौत हो जाने के बाद उसने नकदी और ब्रेसलेट तथा कुछ अन्य कीमती सामान समेट लिए। वह चुपके से वहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन रजत को इस बात का संदेह था कि अगर विमला की माँ शांति देवी जिंदा रह गई तो वह कहीं भी जाएगा, पकड़ा जाएगा। उसने शांति देवी को भी रास्ते से हटाने के लिए मन बना लिया, फैसला ले लिया और उसी हथौड़े से उसने शांति देवी के भी सिर पर प्रहार कर उन्हें भी मौत की नींद सुला दिया। घटना को अंजाम देने के बाद रजत वहाँ से फरार हो गया। शाहपुर पुलिस के लिए यह डबल मर्डर एक चुनौती थी। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने खुद इस दोहरे हत्याकांड को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। हत्याकांड के खुलासे के लिए शाहपुर की पुलिस टीम पूरे मनोयोग से अपने सभी संसाधनों के सहयोग से खुलासे में जुट गई थी। पुलिस की जांच की निगरानी खुद एसपी सिटी अभिनव त्यागी कर रहे थे और आखिरकार रजत उनकी पकड़ में आ गया। पुलिस ने उसके मोबाइल को चेक किया तो उसमें विमला के ब्रेसलेट और उनके घर से लूटे गए रुपए की फ़ोटो भी मिल गई, जिसने इस गवाही को और पुष्ट कर दिया कि माँ बेटी की हत्या रजत ने ही की है। पुलिस ने रजत को दबोच लिया और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उसी ने माँ बेटी की हत्या कर दी। सबसे बड़ी बात यह है कि रजत उस घर का चहेता था। आसपास के लोग भी इस बात को बखूबी जानते थे कि रजत
के लिए उस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। उसे किसी तरह की मनाही नहीं थी। इस घटना का पुलिस ने खुलासा कर लिया है और इसी के साथ एक बड़े सवाल ने जन्म लिया है। लोगों को सोचने के लिए इस घटनाक्रम ने मजबूर कर दिया है कि जिस युवक का बचपन जिन लोगों के बीच गुजरा, जो उसे स्नेह प्रेम देते रहे, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करने में सहयोग देते रहे, उसे अपने परिवार का सदस्य मानते रहे, जो युवक खुद विमला को बुआ कहकर बुलाता था, उसकी माँ को दादी कहकर बुलाता था, उसी युवक ने जो रिश्ते सामाजिक रिश्ते बने थे उसको तार तार करने में देर नहीं लगाई। रुपए और गहनों की लालच में उसने न केवल दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया, बल्कि खून से भी मजबूत प्रेम और स्नेह के रिश्ते को भी तार तार कर दिया। पुलिस ने रजत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। निश्चित तौर पर गोरखपुर के पुलिस कप्तान के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। अभिनव त्यागी एसपी सिटी के लिए यह बड़ा श्रेय है कि उनकी देखरेख में शाहपुर थाने की पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया। शाहपुर थाने की पूरी टीम निश्चित तौर पर बधाई की पात्र है कि हाल के कुछ साल में सबसे सनसनीखेज हत्याकांड का उसने खुलासा कर लिया। माँ बेटी की हत्या कर लूटे गए गहने और रुपए भी बरामद कर लिए और विमला की बड़ी बहन ने इस बात की पुष्टि की कि रजत उनके परिवार का चहेता था, मुँह बोला था और करीबी होने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि वह जब भी कुछ अपनी कमी बताता था तो उसे पूरा करने के लिए शांति देवी और उनकी बेटी विमला हर स्तर से प्रयास करती थी। उसने न केवल माँ बेटी की हत्या की थी, बल्कि एक रिश्ते का भी कत्ल किया था, एक भरोसे का भी कत्ल किया था, एक स्नेह और प्रेम पर डाका डाला था। उसकी अंतिम स्थिति जेल ही थी। पुलिस ने उसे जेल पहुंचाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की।